हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। हम देखते हैं कक्षा 10वीं की 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाकी सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए। इसमें मैं 5वां नंबर क्वेश्चन करवाऊँगी। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके देख लीजिए। मैंने उसका प्लेलिस्ट बना रखा है, आप जा कर के देख लीजिए। हम सेकंड 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यांक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ। हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। t² माइनस का 15 लिखा हुआ है ना। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पाँचवा नंबर लिखा हुआ है टी का स्क्वायर माइनस का 15। ओके, ये हमारा लिखा हुआ है। ओके, t²। तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो हम इस क्वेश्चन को लेकर के चलेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ, आपने कभी a² और -b² का सूत्र पढ़ा होगा। इस a² माइनस b² का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये सूत्र आपने पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो देख लीजिए, मैं बता रही हूँ आपको। a² माइनस b², हम सूत्र को पहले जान लेंगे, फिर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। हम देख लेते हैं a² माइनस b² बराबर क्या होता है। a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस का b और a माइनस का b। ओके, a माइनस का b, ये हमारा सूत्र होता है। ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारा AT² लिखा हुआ है ना, मतलब a² तो बना हुआ है। हमें 15 माइनस का 15 जो लिखा हुआ है, 15 को हम b² के रूप में बना ले तो ये वाला सूत्र हमारा इसमें लग जाएगा। ओके, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो जा कर के देख लीजिए, जिससे कि आपको ये क्वेश्चंस समझने में आसानी होगी। हम देख लेते हैं 15 का स्क्वायर हम कैसे बनाएंगे। तो जैसे कि हम लिख लेंगे, इसको हम पहले इस रूप में बनाएंगे क्योंकि इस रूप में ये अभी पूरी तरीके से नहीं बना हुआ है ना। तो पहले हम इसको a² माइनस b² के रूप में अच्छे से बनाएंगे, फिर ये वाला सूत्र लगा करके अच्छे से सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहले हम इसको मिटा देते हैं और फिर हम करना सॉल्व करते हैं। ओके, कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले a² लिखा है ना, सूत्र हमें लिखेंगे a² की जगह पे लिखेंगे t का स्क्वायर, माइनस लगाएंगे b² लिखा है तो b² हमें बनाना है, 15 का स्क्वायर बनाना है और ये 15 15 ही रहे उसको खोलने पर। तो हम जैसे कि √15 कर लेते हैं, √15 का होल स्क्वायर। तो हम इसको देखो, रूट से स्क्वायर काटेंगे तो हमें 15 सिर्फ मिल जाएगा। हमें जब कोई संख्या को बनाना होता है किसी सूत्र के मुताबिक तो हम ऐसे बनाते हैं कि अगर हम उसको काटें या फिर कुछ भी करें तो हमें वही संख्या फिर से प्राप्त हो जाए। ओके, इसीलिए हम ये रूट और स्क्वायर को काटेंगे तो हमें 15 फिर से मिल जाएगा। तो हम देख लेंगे t² माइनस का √15 का स्क्वायर, हमें ये इस रूप में मिल गया ना, a² माइनस b² के रूप में ये इस रूप में बन गया है। तो अब इसको हम इस सूत्र के हिसाब से खोल लेंगे कि a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो हम देखेंगे यहाँ पर a हमारा क्या है, t है, और b क्या है, √15, और स्क्वायर की जगह पर स्क्वायर है, स्क्वायर की जगह पर स्क्वायर है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस सूत्र के मुताबिक से चलेंगे। तो हम इस सूत्र में मान रखते हैं क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है ना। तो a यहाँ पे क्या है, t है, तो हम क्या करेंगे, t ले लेंगे, फिर प्लस लगाएंगे ये वाला, तो ये वाला प्लस लगाते हैं। फिर यहाँ पे b लिखा हुआ है तो b की जगह पे हम क्या लिख देंगे, √15। ओके, √15। ये हमारा एक कोष्टक वाला सॉल्व हो गया है। अब इसके बाद हम दूसरा वाला देखते हैं, स्क्वायर a माइनस बी लिखा हुआ है तो a हमारा क्या है, इस क्वेश्चन में t है और माइनस b क्या है, √15 है। ओके, तो ये हमने लिख लिया। ओके, इसके बाद हमें करना क्या है, देखिए बाकी के क्वेश्चन मैंने जो सॉल्व करवाए हैं वो 3 पदों में रहता था, है ना। तो उसको हमने अलग टाइप से सॉल्व किया है। ये हमारा छोटा सा सूत्र के टाइप सा था, तो हमने इसमें सूत्र लगा करके इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दिए। तो हमें इसमें क्या मिल गए, 2 गुणनफल मिल गए हैं, तो इन फलों में से हम क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे। ओके, तो हम शून्यक निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको
साफ कर देते हैं। ओके, साफ कर देते हैं। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे। ओके, शून्यक निकालते हैं। बहुत ही इसके बाद हम ये दोनों गुणनफल का शून्यक निकालेंगे। हम शून्यक निकाल लेते, देखेंगे फर्स्ट नंबर वाले का शून्यक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टी माइनस का √15 हमें दिया हुआ है। फर्स्ट कोष्टक का शून्यक निकालेंगे तो बराबर क्या कर लेंगे, 0। तो इसका शून्यक क्या हो जाएगा, टी का मान निकालना है तो टी बराबर क्या हो जाएगा, √15 है ना। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे वाले का निकालते हैं तो टी प्लस क्या हो जाएगा, √15। तो हम इसका शून्यक निकालेंगे मतलब बराबर 0 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का √15। ओके, तो ये हमारे हो जाएंगे दो शून्यक। इसको हम क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। ओके, तो हमें अब करना क्या है, हमें क्या करना है, साध्यता की जांच करनी है। मतलब हमें इसमें जांच करना है। पहले हमें देखना है शून्यांकों का योगफल, इसके बाद हम देखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। ओके, शून्यांकों का योगफल क्या होता है, योग मतलब होता है जोड़ना। तो हम क्या करते हैं, पहले शून्यांकों का योगफल निकालते हैं। योगफल निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। मैंने आपको बताया कि ये हमारा अल्फ़ा है, ये हमारा बीटा है। ओके, तो हमने दो शून्यक निकाले अल्फ़ा बीटा। तो हमें पहले निकालना है शून्यकों का योगफल, मतलब शून्यकों का योग, अल्फ़ा प्लस बीटा का योग, योग मतलब जोड़ होता है। तो हम इसका योग निकालेंगे तो ये सूत्र होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है हमारा माइनस का बी बटे ए। ओके, माइनस का बी बटे ए हमारा सूत्र होता है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा लिखेंगे। अल्फ़ा हमारा क्या है, देखेंगे अल्फ़ा हमारा √15 है, √15 ले लेंगे, प्लस लगाएंगे। फिर हम देखेंगे बीटा हमारा क्या है, माइनस का √15। ओके, इसको मिटा देते हैं पहले, अच्छे से जगह मिल जाए हमें। तो हम क्या करते हैं, इसको माइनस का 15 ले लेते हैं। ये हमारा 15 लिखा हुआ है, माइनस प्लस ले लेंगे और बीटा का मान रखेंगे माइनस का √15। ओके, माइनस का √15 लेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं। अच्छे से लिख लेते हैं हम इसको, अच्छे से यहाँ पर लिख लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी बटे ए होता है ना। हम क्या करेंगे, अल्फ़ा का मान रखेंगे, √15 होता है, और ये क्या हो जाएगा, प्लस बीटा का मान है माइनस का √15 है ना। तो इसको हम लिखेंगे, बराबर लिखेंगे, माइनस लगाएंगे। बी का मान हमारा क्या है, तो मैं आपको बता दूं हमें बी का मान कैसे मिलेगा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो जा कर के देख लीजिए, उसमें भी मैंने आपको बहुत सारे डाउट क्लियर करवाए हैं। आप उन सभी को देखेंगे तो आपको ये वीडियो और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, टी² माइनस का 15 था, है ना। ये हमारा क्या था, क्वेश्चन था। ये हमारा क्या था, क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू निकालेंगे। मैंने आपको बताया था कि व्यापक रूप क्या होता है बहुपद का, बहुपद का व्यापक रूप से निकालेंगे। बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax का होल स्क्वायर प्लस bx प्लस का c। ओके, ये हमारे बहुपद का व्यापक रूप होता है। तो मैं आपको बता दूं, x² के साथ a होता है गुणांक में, x के साथ b होता है और c के साथ कुछ भी नहीं होता है। हम देखेंगे यहाँ पर हमारा स्क्वायर वाला पद दिया हुआ है, मतलब टी के साथ गुणांक में क्या है, कुछ नहीं है, तो हम मान लेंगे 1 है। तो मतलब ये हमारा a का मान है। ओके, तो और ये हमारा 15 जो लिखा हुआ है, इसमें x कोई भी चर पद नहीं है। आपको मैंने चर अचर भी बताया है 2.2 चैप्टर के इंट्रोडक्शन में। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए। तो ये 15 जो है हमारा c का मान है। आप देखेंगे जो हमारा bx लिखा हुआ है ना, तो bx मतलब x वाला पद, मतलब कि t वाला पद यहाँ पर नहीं है। t² वाला पद है, मतलब x² वाला पद है, x वाला नहीं है, मतलब t वाला नहीं है। टी वाले पद में है ना ये वाला बहुपद, तो हम इसमें टी में देखेंगे। ओके, तो टी वाला पद नहीं है, तो मतलब बी का मान ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बी का मान 0 रख देंगे। और ये हमारा बटे में है, तो ए का मान क्या है, 1 है। ठीक है, एक्स टी² के गुणांक में 1 है और x² के गुणांक में जो भी होता है वो a का मान होता है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बता दूं, √15 लिखा हुआ है, √15 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का √15 हो जाएगा और ये हमारा 0 हो जाएगा। और माइनस करेंगे √15 में से √15 को, तो ये भी 0 और ये भी 0, तो ये हमारा क्या हो गया, जांच हो गई। ठीक है, पर हम इसको अभी क्या किए हैं, शून्यकों का योगफल से जांच किए हैं। अब हमें शून्यकों का गुणनफल भी जांचना है, तो हम क्या कर लेते हैं, उसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पर मैं मिटा देती हूँ आपको ये
मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ शून्यकों का गुणनफल। ओके, शून्यकों का गुणनफल कैसे करना है। तो शून्यकों का गुणनफल करेंगे अल्फा प्लस क्या हो जाएगा बीटा, गुणनफल मतलब गुणा, तो हम इसको बिंदी रख देते हैं। ओके, इसको इंटू बोलते हैं, ये हमारा इंटू का चिन्ह हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन में ए। ओके, क्या होता है सी अपॉन में ए, सी अपॉन में ए होता है। अल्फा हमारा क्या है रूट का 15 है, आपको तो पता ही है। इंटू लेंगे, फिर हमारा क्या होता है बीटा का मान क्या आया है माइनस का रूट 15 आया हुआ है, माइनस का रूट 15, यहाँ पे इंटू है। ठीक है, इंटू का मतलब गुणा होता है रूट 15 और ये माइनस का रूट 15। सी का मान हमारा क्या है देखेंगे, सी का मान हमारा ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है माइनस का 15 लिखा हुआ है। माइनस का 15 कर लेंगे, माइनस का 15 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान हमारा क्या है 1 है। ओके, तो हम क्या कर लेते हैं इसके आगे हम करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, इसके आगे हम करेंगे तो देखेंगे हमारा जो हम इसको कोष्टक में कर लेते हैं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ये हमारा कोष्टक में हो जाएगा तो देखेंगे हम रूट 15 का रूट 15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। ओके, और माइनस है तो माइनस लगा देंगे तो माइनस का 15 और ये बराबर में भी माइनस का 15 आ जाएगा, तो ये हमारा बराबर आ गया। तो अल्फा इंटू बीटा भी ये निकल चुका है। तो हम देख लेंगे, पहले हमने शून्यांकों का योगफल निकाला और फिर शून्यांकों का गुणनफल निकाला, दोनों ही बराबर आए हैं तो हमने जांच कर ली है, दोनों आंसर हमारा सही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय।